हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ कि आपके पर्सन रात में सोने के टाइम पर क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चलता है। क्योंकि जब हम पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं तो हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम रात में सोने के लिए जा रहे होते हैं तो हम वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमने दिन में किया है, या हम किसी भी इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप जिनके भी बारे में अभी अपने मन में लेकर जो भी आपके मन में जो पर्सन है, हम उसकी ही रीडिंग कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं जब वो रात में सोने के लिए जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स बनाई हैं। आप उन पाइल को ध्यान से देखिए और उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ माइंड ओपन करके देखिएगा। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं होती है तो छोड़ दीजिएगा, और अगर होती है तो आप वो पायल की एनर्जी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गलत पायल चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो पायल से कनेक्ट नहीं हो रही तो आप दूसरी पायल को चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैंने 3 पायल्स बनाए हुए हैं। ये मिंट लीव्स हैं। पायल नंबर 1 मिंट लीव है, पाइल नंबर 2 रोज लीव है, और पाइल नंबर 3 जो कि है गुड़हल का, हिबिस्कस का लीव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि मिंट लीव, रोज लीव एंड हिबिस्कस और गुड़हल का लीव है यहाँ पर। तो आप अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से कि उनके जो पर्सन हैं वो रात को जब सोते हैं तो वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हम पहले नंबर सारे जो कार्ड्स हैं पाइल नंबर 2 और 3 उनको अलग अलग रख देते हैं। और अब मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 की जो कार्ड्स हैं उन्हें अरेंज कर लेती हूँ, और फिर जब वो अरेंज हो जाएंगे तो मैं उनके बारे में आपको रीडिंग करके बताऊँगी। यहाँ पर, और ये एक जनरल रीडिंग होती है, पर बहुत ये आपकी एनर्जी से कभी कभी क्या होता है, जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी को भी रीड करता है। मे बी आप सोच रहे हो वैसा, और कभी कभी वो आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि कभी कभी आपको लगता होगा यार ये तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा, या मैं सोच रही हूँ। तो जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का या लड़की, आप जो भी हैं आपकी ही रीडिंग है ये। आप अगर लड़की हैं तो ये आपके पर्सन जो कोई बॉय ही होंगे तो उनके लिए है। अगर आप बॉय हैं तो ये आपकी पर्सन जो भी गर्ल होगी उसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे कार्ड्स यहाँ पे लगा दिए हैं, और अब आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, एयर साइन दिख रहे हैं मुझे, और मुझे वाटर साइन दिख रहे हैं। तो ये है मुझे जो यहाँ पे फायर साइन नहीं दिख रहा है, और अर्थ साइन नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जी उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए हो सकती है। आपने अगर ये पाइल चूज किया है तो ये आपके लिए है। तो चलिए रीड करती हूँ मैं आपके लिए इस पाइल को कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वो रात में सोते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर, सबसे बेस्ट कार्ड तो यहाँ पर आया हुआ है द सन का कार्ड, जो कि ये बताता है कि वो आपको लेकर बहुत खुश हैं। उनका जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपको लेकर करना चाहते हैं। आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उनके दिल में फूल खिल उठते हैं, और उनका मतलब जो बेस्ट मोमेंट होता है वो आपके बारे में सोचकर होता है। कि जो जब भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी, प्लेजर का फील होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये एक चीज़ ये देख रही हूँ, ये जो टावर का कार्ड है ये दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में एक सडन चेंज हुआ है। एक ऐसा चेंज जो कि नेचुरल तरीके से होता है। नेचुरल मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि आप खुद चेंज नहीं कर सकते, वो आपके लिए प्रकृति चेंज करती है। जैसे कि किसी की जॉब का चला जाना, या किसी रिलेशनशिप में थे वो कहीं, उसका निकल जाना, उस ब्रेकअप हो जाना उससे, या कुछ और ऐसी चीज़, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ जो वो अचीव नहीं कर पाए, या उसमें से उनको हटा दिया गया, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये टावर मूवमेंट ऐसा है कि उन्होंने शायद आपको कहीं ना कहीं, आपको शायद अगर चीट किया है तो उनको इसका फल मिल रहा है। अगर कुछ लोगों के लिए एनर्जी इस तरह से भी हो सकती है कि अगर उन्होंने आपको किसी पर्सन की वजह से छोड़ा होगा तो अब उनको उस रियलाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि वहां पर उनका ब्रेकअप हो गया है।
और उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट थी या इम्पॉर्टेंट थे। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे मैंने बोल दिया तो सबके लिए, नहीं, ये कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनका कुछ टावर मूवमेंट आया है जो कि बहुत ज़्यादा उनको सैड बना रहा है। कुछ सडन चेंजेस आए हैं, या तो उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, या जॉब चेंज हो रही है, या कुछ इस तरह के चेंजेस भी यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, क्योंकि टावर मूवमेंट आने की वजह से इंसान थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके मन में सैड फीलिंग होती है, तो इसलिए वो फिलहाल सैड फील कर रहे हैं। ये जो कप का 5 ऑफ कप्स आया है, ये दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं हरमिट मोड में है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। वो थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं और ये उस सिचुएशन से जल्द ही निकल जाएंगे, लेकिन इस टावर मूवमेंट की वजह से वो सैड फील कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट करने वाले इंसान हैं, और वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं। आपको लेकर वो बहुत बैलेंस फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर ये भी द स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, जो ऐसा दिखाता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनको केवल और केवल आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि उन्हें संभाल सकते हैं, जो कि उनके इमोशंस को, जो भी उन्हें बुराइयां हैं, जो भी चीज़ अच्छी नहीं है उनके अंदर, वो सारी चीज़ों को आप ही, केवल आपकी बातों को मानते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मतलब आपको लेकर वो यही सोचते हैं अगर आपने कहा तो वो वाली बात उनको माननी है। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ दिखा रही है ये कार्ड। और ये उनको ये भी दिखाया देता है क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस हैं। आप किसी को भी आप उनको मैनेज कर पाती हैं अच्छी से, आप बैलेंस कर पाती हैं, और वो आपको लेकर बहुत खुश फील करते हैं। और आपके सामने वो हर समय ऐसा फील करते हैं कि अगर आपने कोई बात कही तो वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि उनके हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो इस बात से डरते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप उनकी तरफ शायद देखें ही नहीं। आप उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर देती ज़रूर हैं, लेकिन उनको लगता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, और ये बात उनको कहीं ना कहीं परेशान करती है। शायद यही एक बात है जो उनको परेशान करती है, और वो इस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाते। उनको ये वाली बात बहुत परेशान करती है, और वो इस बारे में कुछ और नहीं सोच पाते। उन्हें लगता है कि शायद आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको रिजेक्ट कर दें। और वो ये इस चीज़ से लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं, मेंटल प्रेशर रहता है उनके ऊपर इस बात को लेकर, और वो आपको चाहते बहुत हैं। और वो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कहीं दूर आपसे रहते हैं, आपसे कहीं पास नहीं रहते हैं जहाँ पर आप उन्हें रोज़ दिख सकें, या तो वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर ऐसा है कि वो आपके घर के बहुत नज़दीक नहीं है, दूसरे शहर में हैं, कहीं दूसरी प्लेस पर रहते हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए वो सोच रहे हैं कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके वो आपसे मिलें, और आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं, एक मीटअप करना चाहते हैं आपके साथ। तो यहाँ मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जब वो रात में सोते हैं तो आपके लिए ये इतना ऐसा वो सोचते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो उनको काबू में करती हैं, बैलेंस करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं। उनके हिसाब से आप बहुत अच्छे चीज़ों को बैलेंस कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं चीज़ों को। और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट ज़रूर आया है, जिसकी वजह से लेके वो थोड़ा सा सैड फील करते हैं, और आपको लेकर सिर्फ यही सोचते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जिसको लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और वो आपसे मिलने के लिए सोच रहे हैं, और बहुत जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे। ऐसा वो इस कार्ड्स के थ्रू मैं देख सकती हूँ। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम लोग पायल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये है पायल नंबर 2, जिन्होंने भी रोज लीव्स सेलेक्ट किया था। तो हम उनका पायल अभी ओपन करते हैं, और उनके पत्तों को हम कार्ड्स को सारों को लगा देते हैं, और हम देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या रीड करने में आ रही है। तो अभी मैं कार्ड्स अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आई होप आप अपने कार्ड्स देख पा रहे हो सारे के सारे। और यहाँ बहुत ही अच्छे से कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सारे बहुत अच्छे से भी कार्ड आए हैं, मतलब या ओके। तो
मुझे क्या दिख रहा है इन कार्ड्स को देखकर, जब वो रात में सोते हैं तो सबसे बहुत ही बेहतरीन कार्ड ये आया है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। दैट्स रियली नाइस कार्ड, यू नो। इस कार्ड का मतलब है कि वो आपको रियल में बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके बारे में। जब वो सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये लवर का कार्ड ये बताता है कि वो आपसे बहुत कनेक्ट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में लगता है कि वो बैलेंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग होती है उनके अंदर। और एक सिचुएशन यहाँ पर ये ज़रूर आई है कि वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपके देखते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। उनके पास अथॉरिटी है शायद, कुछ तो ऐसा है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आप कहाँ किस वक्त कहाँ पर हैं। वो आपको देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड मेरे पास आया है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते रहते हैं कि आप कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑनलाइन पर। और वो आपको बहुत जल्द कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ये ऑफ़र आया है, एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, जिसमें कि ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एक्चुअली। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लग रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कोई नया ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि सबसे जो एक दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या तो वो उनकी, या तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ऐसा हो सकता है कि वो मैरिड हैं, और वो मैरिड हैं और आप एक मतलब दूसरे पर्सन हैं, ठीक है। या तो उनकी ये मदर फिगर भी हो सकती हैं, ये मदर फिगर भी हो सकती हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए। या तो कुछ लोगों के लिए ये है कि वो मैरिड हैं ऑलरेडी और वो आपको लाइक करते हैं, बट ऑलरेडी वो मैरिड भी है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो उनकी मदर से अटैच हैं, उनकी माँ से भी बहुत अटैच हैं। समटाइम्स आपको इस तरह का कुछ कार्ड दिखेगा, बट आपको भी वो उतना ही लविंग एंड केयरिंग फील करते हैं और इक्वल चीज़ देते हैं। चाहे वो मैरिड है तो उनको लगता है उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, बट वाइफ के अलावा भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। और अगर ये वैसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए माँ है, तो अपनी माँ को लेकर वो बहुत केयरिंग फील करते हैं कि वो बहुत ही केयरिंग और इक्वल, यही बात वो आपके लिए सोचते हैं कि आप भी उतनी ही केयरिंग और लविंग हैं। या अगर आप लड़के हैं तो वो आप उनको एक केयरिंग और लविंग पर्सन की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ बहुत, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत प्यार भरी फीलिंग्स के साथ में आपकी तरफ देखते हैं। वो आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं अपने मन में, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, बहुत कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है इस वाले कार्ड में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि फ़िलहाल कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं। मे बी आप और उनका कैरियर, मे बी आप और उनकी फैमिली, मे बी आप और कोई ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, यहाँ मुझे ये बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे। जब वो रात में जब वो सोते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको सही से टाइम नहीं दिया या उन्होंने अपने काम को अच्छे से टाइम नहीं दिया, और वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। पर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं और वो जल्द ही आपसे मिलना चाहते हैं। और वो या तो कहीं जाने की, या तो वो कहीं यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग यहाँ पर, कुछ ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो कहीं जाने की सोच रहे हैं, और या वो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं और आपसे मिलने आना चाहते हैं। मे बी आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर वो किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मे बी वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये भी उनके मन में है कहीं ना कहीं। और जब भी तो ये टोटल कार्ड की जो एनर्जी है वो यही बताती है कि वो बहुत आपसे प्यार करते हैं, वो आपको स्पाई करते हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। उनका पूरा मन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार से लबालब भरा पड़ा है। हाँ, उनकी माँ या उनकी वाइफ बहुत केयरिंग लविंग है और आप भी उनको वैसे ही नज़र आते हैं, जो कि आप भी बहुत लविंग केयरिंग हैं और आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, वो उनको नज़र आता है उनके। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं। और साथ में साथ ये भी दिख रहा है कि वो एक नई आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, पर वो साथ में ये जब रात में सोते हैं तो वही सोचते हैं पता नहीं उन्होंने आपको सही से टाइम दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उनके पास उतना ही वर्क प्रेशर होता है, उतना ही आपके लिए भी उनको टाइम देना होता है। मे बी कैरियर के लिए भी उनको टाइम निकालना है और आपके लिए भी उनको टाइम निकालना है। तो शायद वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ फील करते हैं रात के समय, ये बात सोचते हैं कि पता नहीं मैंने सही से इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि नहीं। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि वो
आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे या तो मिलने आएंगे या फिर आपको कॉल मैसेज कुछ तो करेंगे, कुछ तो आपके लिए वो सोच रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने आऊँ। तो ये एनर्जी है ये पाइल नंबर 2 की। तो चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 3 के साथ। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज करा था, यानी कि हिबिस्कस की लीफ को पसंद किया था, तो ये उनका रीडिंग है, ये उनकी लव रीडिंग है कि उनके पर्सन रात में उनके लिए सोचते क्या हैं जब वो सो रहे होते हैं, जब वो सोने जा रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में इनके लिए क्या चलता है, इनको लेकर वो क्या सोच रहे होते हैं। तो हम इनकी रीडिंग कर रहे हैं अब। तो पहले मैं इनके कार्ड्स लगा देती हूँ ताकि हम इनके सारे कार्ड्स अच्छे से देख सकें और हम ये जान सकें इनके पर्सन की इनको लेकर क्या सोच होती है और वो इन्हें किस तरह से देखते हैं, और वो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो खुद भी कैसे इंसान है। तो ये देखिए, ओके, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ लग गए। मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर लिख रहा है कि फायर साइन है, एरिस, सजिटेरियस, लियो साइन है यहाँ पर अर्थ के भी साइन है और यहाँ पर वाटर साइन भी है। एयर साइन मुझे नहीं दिख रहा है फिर का, बट फिर भी ये सभी के लिए है। ओके, ऐसा नहीं है कि एयर साइन नहीं है तो ये उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो सभी राशियों के लिए है ये कार्ड्स। चलिए, तो अब मैं आपके बारे में बात करती हूँ कि आपके पर्सन आपको किस तरह से सोचते हैं रात में। तो सबसे बड़ी बात मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनके मन में बहुत उथल पुथल है, आपको लेके बहुत उथल पुथल दिख रही है मुझे। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि उनके दिमाग में आपको और आपके अलावा भी कोई और चीज़ है जिसको लेके वो जगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ किस तरह से चीज़ों को सही से सेट कर सकें। ये देखिए, ये पाइल नंबर 2 में भी इसी तरह का दूसरी कार्ड थी जिसमें 2 सिचुएशन को लेकर जगलिंग था। यहाँ भी 2 सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे हैं, मे बी 2 पर्सन को लेकर जगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है उनको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि वो 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही एडिक्टिव हैं, या तो आपको लेकर या फिर उनके अंदर कोई एडिक्शन है किसी भी चीज़ को लेकर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ बैड हैबिट्स हैं उनके अंदर, या वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। कुछ तो है जो डेबल की एनर्जी इस पाइल में आई है, जो कि ये बता रही है कि वो आपको आपका या तो आपको लेके बहुत फैसिनेट करते हैं, या फिर उनके अंदर कोई बैड हैबिट है उसको जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट कुछ तो है। और यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो बहुत ही अच्छी प्राइड, अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करना चाहते हैं। भले ही वो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और आपकी तरफ बहुत जल्द आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज कुछ तो ऐसा है जो आपसे ज़रूर वो बात करना चाहते हैं आपकी तरफ। भले ही वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएँ कि नहीं, वो आपको बता पाएँ कि नहीं, लेकिन आपके पास उनका कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है। आप उनकी दी हुई एक एक गिफ्ट को बहुत संभाल के रखते हैं। उनको ये लगता है आपको अगर उन्होंने कोई छोटी से छोटी चीज़ भी दी होगी, कोई पिक्चर भी शेयर की होगी आपके साथ, तो आपने उसको भी बहुत प्यार से कहीं सहेज के रखा होगा। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर वो देखते हैं। आपने उनको चूंकि ये बात बताई होगी निश्चित रूप से, तो ये बात उनको मालूम है, और ये वो आपको इसी तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सॉफ्ट हार्ट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान है, और जिसके पास जो कि बहुत ही मतलब स्टेबल है। ऐसा नहीं, वो जो आपको सोचते हैं कि आप बहुत ही स्टेबल हैं और बहुत ही खूबसूरत दिल की इंसान है, और आप उनकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सहेज के रखते हैं। और मैं देख रही हूँ कि अभी आपके जो पर्सन हैं वो आजकल कुछ पार्टनरशिप में कुछ काम करने की सोच रहे हैं, या तो वो किसी के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, या वो कुछ पार्टनरशिप वाला काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो
यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे देखने को मिल रही है कि 3 पर्सन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मे बी वो उनके परिवार फैमिली हो या फिर कोई पर्सन हो जिसको लेकर या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल रखा है उन्होंने फिलहाल, इसलिए वो जगल भी कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी उनकी फैमिली हो, वो अपनी फैमिली और आपको दोनों को ही प्रायोरिटी देना चाहते हैं या उन दोनों में बैलेंस समझ नहीं आता है, इसलिए वो जो ये कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, वो यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी। और कहीं ना कहीं वो अभी आपके अभी वो शायद वो ये सोचते हैं कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है जहां वो आपको अपना पूरा इमोशंस दिखा सकें। उन्हें लगता है कि वो अभी थोड़ा सा उनकी जो लाइफ है वो उतनी बैलेंस नहीं है, शायद उसमें कुछ कमी है कि जहां वो आपसे शादी का ऑफर रख सकें। उनको लगता है अभी कमी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ दिख पा रही हूँ कि वो जो भी कुछ करते हैं अर्निंग वगैरह, वो भले उनका कुछ बैड साइड हो, उनके एडिक्शंस हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ही न्यायप्रिय इंसान है और दयालु इंसान है, न्यायप्रिय भी हैं और मेहनती भी हैं, बहुत अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, उनके अंदर बहुत दया है, वो लोगों को डोनेट भी करते हैं चीज़ और वो अपनी स्किल्स पे बहुत काम करते हैं। और उन्हें मालूम है कि यहाँ पर ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो यहाँ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, यहाँ मुझे इसका इस्तेमाल समाज सोसाइटी के लिए भी करना है। तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें उनके अंदर है, ये जो कि उनको एक अच्छा इंसान भी बना, मतलब गुड और बैड दोनों ही तरह की सिचुएशन है। वो इंसान जो है 50-50, उसमें कुछ बैड हैबिट्स भी हैं तो कुछ गुड हैबिट्स भी हैं। तो यहाँ ये कार्ड यहाँ पर मुझे यही बता रहा है कि वो आपको लेके बहुत श्योरिटी नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस वो समझते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, और अगर नहीं की है या की है तो अगर नहीं की है तो आप नेक्स्ट रीडिंग के वेट कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग जब हम करेंगे तो शायद उस समय आपकी एनर्जी जहाँ पकड़ में आए वो तब वो रीड होगी। और अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर लगा के जाइए प्लीज़। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ जल्द ही एक नई रीडिंग के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।